कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ करे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ MIMT के बारे में, मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। इसके बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। इसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, क्या इसका फीस है, क्या स्कॉलरशिप है, इसके बारे में सब मैं डिटेल में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल रखा है, जिस पे मैं सारे UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताती रहती हूँ, तो जाके उसको भी फॉलो करना। मेरे दूसरे चैनल फॉलो कर लेना, जो कि जिसमें अगेन मैं UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस डिस्कस करती हूँ, तो जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो ये 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। मंगलमय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से इसे जानते हैं। ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड और अदर जगह पर भी इसके ब्रांचेस हैं, लेकिन जो फेमस है वो ग्रेटर नोएडा वाला है। AKTU से ये एफिलेटेड है। तो ये इसके ओवरव्यू की बात हो गई। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नॉलेज पार्क 2 नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ जाएगा। एयरलाइन से आ रहे हो तो इंदिरा गांधी एयरलाइंस इसका नियर बाय एयरलाइंस पड़ जाएगा। बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे आप ढेर सारे कोर्सेज कर सकते हो। यहाँ पे आप BTech कर सकते हो, BBA कर सकते हो, BCA कर सकते हो, तो ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। बाकी हम BTech के बारे में बताते हैं, तो इस वीडियो में हम BTech के बारे में बताएंगे। बाकी अगर आपको और अदर कोर्स के बारे में जानना है और अदर कोर्स के फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको फ़ी पता चल जाएगी और क्या उसका स्कॉलरशिप रहेगा वो भी पता लग जाएगा। तो चलिए हम BTech के बारे में जानें। तो BTech की स्पेशलाइजेशंस भी आप यहाँ से कर सकते हो। AI ML हो गई, डेटा साइंस हो गई, तो ये सारी स्पेशलाइजेशंस आप यहाँ से कर सकते हो। और बाकी इसको NAC ग्रेड भी मिली हुई है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूँ तो इसकी हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 29 लाख पर एनम रही है, और इसकी एवरेज प्लेसमेंट 4.5 to 5 लाख पर एनम रहती है। देखो जो इसकी फ़ीस रहती है वो 5.16 लाख रहती है पूरे BTech 4 साल की, तो बहुत ज़्यादा फ़ीस इसकी नहीं है। अगर आपको BTech ही करनी है कि भाई मेरा तो BTech ही करनी है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। डिग्री की भी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होगा कि डिग्री नहीं मिलेगी आपको या फिर डिग्री की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। AKTU के अंडर में आता है तो डिग्री की भी वैल्यू होगी। बाकी अगर मैं इसके स्कॉलरशिप की बात करूँ तो देखो स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा में नहीं लगती है, क्योंकि 5.16 लाख तो इसकी फीस ही होती है। अब इसमें स्कॉलरशिप क्या ही लगेगी। आपके मेरिट बेस पर आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। आप एक बार जो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है वहाँ पे अपना नंबर बताओ, लाइक आपकी कितनी परसेंटेज थी वो बताओ, उसके अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप पता लग जाएगी कि कितनी आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है। और एक और बात, मे बी अगर आप एडमिशन लेना जा रहे हो वहाँ पे, तो एडमिशन लेने से पहले भी उस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो सकता है सीट फुल हो गई हो और आपके पास सीट नहीं बची हो, और बहुत सारे लोग हो आपको बोल रहे हो कि नहीं फॉर्म फिल कर दो, वो तो एडमिशन्स तो हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हो सकता है तब तक एडमिशन की लाइंस क्लोज हो गई हो, तो एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर पूछ लेना उस नंबर पर कि अभी एडमिशन्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप के बारे में पूछ लेना। अपना 12th का मार्क्स बता देना, JEE का मार्क्स बता देना, उस बेसिस पर कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है वो भी आपको वहाँ पर पता लग जाएगी। बात करते हैं इसके हॉस्टल्स की। तो हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 70,000 से स्टार्ट होती है, 1-1.5 लाख तक जाती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा हॉस्टल चूज़ कर रहे हो, शेयरिंग में चूज़ कर रहे हो, सिंगल सीट चूज़ कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी फ़ीस आपकी वेरी करती जाती है। AC रूम रह रहे हो या फिर नॉन AC रूम ले रहे हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता रहता है आपकी फ़ीस। तो 70,000 से फ़ीस स्टार्ट हो रही है और 1 लाख तक इसकी फीस जाती है। बाकी अगर मैं अदर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करूं तो हॉस्टल में बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि सबको मिलती ही हैं वो सब यहाँ मिलेगी, चाहे वो वाईफाई फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो लॉन्ड्री फैसिलिटी हो, चाहे वो मेस की फैसिलिटी हो, चाहे वो डाइनिंग की फैसिलिटी हो, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मिलेंगी जो बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती है। ऑफ कैंपस भी आप यहाँ पे हॉस्टल्स चूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आपको लग रहा हो कि भाई ऑन कैंपस बहुत ज़्यादा है दीदी, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कैंपस भी ले सकते। अगर मैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2002 में स्टैब्लिश हुआ था, तो मॉडर्न ही इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं है, बहुत वाइड कैंपस लाइफ आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगी। बहुत बेसिक सी लाइफ होगी। अगर आप
पढ़ने के इरादे से आ रहे हो तो तभी आप यहाँ पर आओ, वरना अगर आपको सोचना है आपको कैंपस लाइफ चाहिए, लाइक बहुत अच्छी कैंपस लाइफ हो, तो वैसी लाइफ नहीं मिलेगी। तो आप वहाँ पर आओ मत, देखो ही मत यहाँ पर। अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है तो आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो ग्रेटर नोएडा में है वहाँ आप जा सकते हो। इधर उस बेसिस पे आओ कि आपका बजट कम है, आपको पढ़ना ही है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। तो ये हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। स्पोर्ट्स भी यहाँ पर होते रहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं। भले ही छोटा सा कैंपस है लेकिन स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। फेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एक कल्चरल फेस्ट, एक टेक्निकल फेस्ट और छोटे मोटे जो फेस्ट होते हैं, लाइक जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, वो सब होते रहते हैं। टेक फीस्टा के नाम से टेक फेस्ट होता है, जो कि टेक्निकल फेस्ट होता है, जो कि AI स्टूडेंट्स एंड BTech स्टूडेंट्स को टारगेट करते हुए रखा जाता है। तो वो फेस्ट ज़रूर होता है। कल्चरल फेस्ट यहाँ पे ज़रूर होता है, जो कि साल में एक बार ज़रूर यहाँ पे फेस्ट होता है। इन लास्ट अगर मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ, क्या इसका एडवांटेज हो सकता है, क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। दीदी ठीक है, फीस कम है, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ना, अगर है तो उसके अलावा एडवांटेज भी होगा। तो देखो, सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो जाता है कि आपको कम बजट में आपको वो सब फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी जो कि अगर आप कहीं और जा रहे हो, स्टडीज़ से रिलेटेड कहीं और कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, तो उतना बजट ना हो तो आपको इतने बजट में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी जो कि एक BTech स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए। एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा एडवांटेज आपको हो सकता है कि देखो, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है, यहाँ पे आपको सारी कंपनीज, सारे जितने भी स्टार्टअप्स होंगे, बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनीज यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, जिससे क्या बेनिफिट होगा कि आपकी ईजीली इंटर्नशिप्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जॉब में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ सीखने के लिए मिलेगा। BTech करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप कहीं के नहीं रहोगे, कुछ ना कहीं आपकी जॉब लग जाएगी, कुछ ना कुछ आप सीख लोगे, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप कर लोगे, तो आपका कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ऐसे दूसरा एक एडवांटेज हो सकता है कि यहाँ पर लोकेशन का एडवांटेज हो सकता है। तीसरा एडवांटेज है यहाँ का प्लेसमेंट जितना है, लाइक जितना ये ले रहा है फीस, उतना ROI दे भी रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे भी रहा है। ऐसा नहीं 4 से 5 लाख आपका लग रहा है एवरेज अगर हम देखें तो 4 से 5 लाख तक का एवरेज लग रहा है, तो वो विच इज़ गुड। लाइक जितना आप दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, उतना ROI निकल भी रहा है, तो एक प्लेसमेंट का एडवांटेज हो सकता है। ये तो हो गई एडवांटेज की बात। दीदी डिसएडवांटेज क्या है? भाई आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, कुछ एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज तो 101% होगा। कोई यहाँ पर नहीं है कि आपको डिसएडवांटेज नहीं देखने के लिए मिलेगा। कहीं अगर आप जा रहे हो ना, अगर किसी का कुछ एडवांटेज है ना, तो डिसएडवांटेज 100% होता है। अब डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखो, डिसएडवांटेज तो सबसे पहले आपको वही मैंने बता दिया था, कैंपस लाइफ आपको जैसी होनी चाहिए एक्चुअल में वैसे नहीं मिलेगी। लाइक आपको बहुत बड़ी कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी। बहुत अगर आप सोच रहे हो कि आप जैसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बहुत बड़ी बड़ी मूवीज़ में दिखाया जाता है कि आज ये सब करेंगे, तो वो सब आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ सीरियसली होकर पढ़ाई करोगे तो ही आपका प्लेसमेंट निकल पाएगा। सपोर्ट मिलेगा फैकल्टी का, लेकिन इट्स ऑल ऑन यू। आपको सीरियसली होके सब कुछ पढ़ना है बैठ के, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसमें पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है। एक डिसएडवांटेज ये हो गया कि आपको कैंपस लाइफ वैसी नहीं देखने के लिए मिलेगी। दूसरा एक बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे देखने के लिए मिली है, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यहाँ का जो मेस का खाना है वो बहुत अच्छा नहीं होता। तो ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सुना है कि यहाँ का मेस का खाना लाइक बहुत ही अनहाइजीनिक होता है। तो इट्स बेटर कि आप ऑन कैंपस के हट के ऑफ कैंपस ले लो। थोड़ा कम उसके चक्कर में अपना हेल्थ ख़राब करना इज़ नॉट वर्थ इट। तो बेटर ये रहेगा कि ऑन कैंपस के से हट के ऑफ कैंपस ले लो, वो बेटर रहेगा, क्योंकि मेस का खाने की बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। बाकी कैंपस हॉस्टल से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपने रिक्वायरमेंट्स बता दो क्या क्या चाहिए, अपना बजट बता दो, उसके अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल सजेस्ट हो जाएंगे। तो यही था MIMT के बारे में, मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत ज़्यादा अवेयर स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनका बजट कम होता है, तो वो इसको टारगेट कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के लिए कोई भी डाउट आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है,
बता सकते हो। अपना एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है आपके क्लियर हो जाएंगे। एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो भी बता सकते हो। स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यही था MIMT के बारे में। बाकी चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड पूछ सकते हो। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।